नमस्कार दोस्तों। सेलर्स आर रिक्वायर्ड इन दीज 3 प्रोजेक्ट्स। गुड़गांव के अंदर सेलर चाहिए हमें, जिसको बेचना है। गुड़गांव में तो हम सुनते आ ही रहे हैं कि बबल है, ये है, वो है। भाई सेलर मिल जाए तो प्लीज़ दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लो। इन 3 प्रोजेक्ट्स में मोटा मोटी अंदाजन रेट भी मैं बता देता हूँ। जो बायर बनना चाहता है तो बायर बना देना, पर बायर हमारे दौरे पहले हैं, बायर हैं, पर सेलर ज़्यादा चाहिए। अगर आपको इन प्रोजेक्ट्स में एज ए बायर कनेक्ट करना है तो एज ए बायर भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट मोस्टली ये वीडियो सेलर्स के लिए है। 3 प्रोजेक्ट्स के अंदर पहला प्रोजेक्ट है 108 सेक्टर में शोभा सिटी। अगर आप उसमें सेलर हैं, रेडी टू मूव इन में या इवन अंडर कंस्ट्रक्शन में, अंडर कंस्ट्रक्शन में उसके D1 D2 Z1 Z2 वाला मामला चल रहा है, D1 D2 D3 D4 वो जो विस्ता वाला जो है, ठीक है, उसमें अगर हैं तो बता दो। CY C6 में अब टावर के हिसाब से बोलो कि सेलर तो प्रोजेक्ट के अंदर खरीदा हुआ है तो उसको तो नॉलेज होगी, ठीक है। चाहे आपका रेडी टू मूव इन वाला है, C1 C2 C3 C4 वाला वो वाला है, उसमें बता दो। CY का पोजीशन आने वाला है वो बता दो, क्योंकि रजिस्ट्री के बाद रेट और पक जाएंगे और भाग जाएंगे, ये भी एक फैक्ट है। क्योंकि अभी रजिस्ट्री 2-3 महीने में होने वाली है तो लोगों को लगता है अरे बेच दें, क्या करें करके। रेट तकरीबन जो चल रहा था, मार्केट ने कुछ पीक पकड़ी थी, 20-21 हज़ार का पकड़ा था। अभी थोड़ा उससे कम में भी मामला मिल जाएगा। बारिशें चल रही हैं, माहौल ऐसा है, तो सेलर को अगर ज़रूरत है और मजबूर है तो एग्ज़िट मिल सकता है डिसेंट प्राइस पे। बायर तो हैं, और अगर बायर के एंटीना खड़े हो रहे हैं, लेना चाह रहा है, समझ, क्योंकि ये चीज़ें भग जाएंगी आगे। आप देखेंगे 2026 में ज़्यादा चीज़ें बन के तैयार नहीं हो रही हैं, एंड मार्केट रेडी टू मूव इन को काफ़ी प्राइसिंग कब करेगा, ठीक है। पर फिर भी अगर सेलर है, अभी बेचना चाहता है, तो प्लीज़ उसके लिए दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकता है कि मैं इस प्रोजेक्ट में सेलर हूँ, एंड आपको अच्छी वैल्यूएशन दिलाने की पूरी कोशिश रहेगी। दूसरा प्रोजेक्ट जिसमें डेस्परेटली सेलर चाहिए वो है शाहपुर जी का प्रोजेक्ट जॉयविली 102 सेक्टर में। काफ़ी कुछ रेडी टू मूव इन हो गया है, सोसाइटी में रौनक आ रखी है, अच्छा रेंटल आता है, सब कुछ बढ़िया है। पर भाई साहब सेलर कोई है, बेचना चाहता है अपना 1852 स्क्वायर फीट वाला 3 BHK, 1692 स्क्वायर फीट वाला 3 BHK, 1369 वाला 2 BHK, 1205 स्क्वायर फीट वाला 2 BHK, 915 स्क्वायर फीट वाला 2 BHK, या 2150 स्क्वायर फीट वाला 4 BHK। ये इन्वेंट्रीज़ हैं। कोई बेचना चाहता है तो बता दें। रेट जो मैं बता रहा हूँ तकरीबन 14,500-15 हज़ार के बीच के डिमांड, और वो जो जनरल रेट है, मौके पे बैठ के डिपेंडिंग ऑन कितनी धूप आती है, कितनी छाँव आती है, क्या फेसिंग है, ऊपर है नीचे है, आपको पता है 500 से 700 रुपये का तो रहता ही है। अगर एक एवरेज रेट है तो ऊपर प्लस माइनस रहता ही है। आप सबको इतना तो ग्रांट करोगे कि 100 रुपये की चीज़ है तो वो 103 से 97 तक तो रहेगा मामला। प्लस माइनस 3% कर लो, या उसको पर स्क्वायर फीट में डालोगे तो 500 स्क्वायर फीट का मामला आएगा। तो अगर यहाँ भी कोई सेलर है तो कृपया करके प्लीज़ कनेक्ट कर लें। डेस्परेटली सेलर चाहिए भाई। मार्केट में आके बोल देना तो ये ऐसा रहता है कि ये वो मार्केट तो अब और कोलैप्स करने वाला है, ऐसे। सेलर अगर करने वाला है तो सेलर क्यों नहीं बनते, क्यों नहीं मिलते सेलर? बायर मिलने चाहिए ना। ये बायर को होगा क्यों नहीं, मैं तो नहीं खरीदता, मार्केट और नीचे जाएगा। तो सेलर आ जाओ यार, कोई सेलर तो आ जाओ, बायर तो बहुत है, ठीक है। सेलर मिल जाए तो ये दूसरा प्रोजेक्ट था। और तीसरा प्रोजेक्ट, उसमें भी कंप्लीशन कुछ आ चुका है, कुछ आने वाला है आने वाले टाइम में, गोदरेज मेरिडियन, उसमें भी आ जाओ यार। ये 3 प्रोजेक्ट थे। तीनों प्रोजेक्टों में डेस्परेटली सेलर्स आर रिक्वायर्ड। पर प्रॉब्लम क्या हो रही है सेलर्स का? हाँ बेचना है, रेट चेक कर रहे हैं, तो यार ये सबसे बड़ी दिक्कत है। रेट तो मैंने बता दी, रेट पे बिठा देंगे। जैसे ही ग्राहक लगता है हाँ आई एम रेडी, 500 रुपये ज़्यादा, तो फिर बता क्यों रहे थे? तो उसका कोई एक प्रोसेस ढूंढना पड़ेगा ताकि ऐसी चीज़ ना हो। वो प्रोसेस ढूंढ लेंगे, ठीक है, कि ऐसा टाइम ना हो। सेलर्स हैं तो प्लीज़ इन 3 प्रोजेक्ट्स की मैंने बात करी। आगे भी आपका कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें आप बेचना चाहते हैं? मेरे को तो मेरे पास तो बायर्स हैं इनके जैसे,
इन 3 के बता दिए तो मैंने सेलर मांग लिए। लेकिन हो सकता है कोई प्रोजेक्ट मेरे मन में नहीं है और वहाँ पे आप सेलर हैं और हो सकता है वहाँ बायर हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो कि यार हमारे वाले की भी बात कर ले, और अपना प्राइस भी लिख देना, प्राइस भी बता देंगे कि हाँ भी इतने में मोटा मोटी मिल जाएंगे। आज के दिन हो कह रहा है, बायर तो कई बार सोचता है कि मन बना कर आता है, आप उसको बोलते हो इतने में चीज़ मिल जाएगी, वो भी चाहेगा कि भी 500 रुपये कम हो जाए, कुछ तो सब नेगोशिएशन चाहते हैं, पर ये चीज़ ऐसे आ जाए, इतना ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, तो इसको बोला जा सकता है भाई थोड़ा सा ऐसे कर ले, इसको बोला जा सकता है थोड़ा सा कम कर ले और बात बन जाए, है ना। होता क्या है कि वो जो वो होते हैं ना, जो मैग्नेट होते हैं और वो सेम पोल्स को रिपेल करते हैं, तो ऐसा करके भाग जाता है। तो जैसे ऐसा होता है, ये वाला ऐसा सोचता है, अब इसको तो फिर भी मनाया जा सकता है बताकर, ठीक है, ये सोचता है ऐसे हो जाए, ये सोचता है ऐसे हो जाए, तो अभी इतने का गैप कौन मैनेज करेगा, ये दिक्कत हो रही है। और दूसरी चीज़ बता रहा हूँ कि भाई जिनकी रजिस्ट्री हो जाएगी वो तो फिर बेचेंगे नहीं ना, फिर वो चाहे रेंट पे चढ़ाएं, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग टाइम आ रहा है कई प्रोजेक्ट्स में, और ये वही प्रोजेक्ट्स हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई या तो करा लो, अपनी 7-8% लगती है ना रजिस्ट्री के आजकल, ठीक है, 7-8% खर्च करके रजिस्ट्री करा लो, शांति से बैठ जाओ। पर 7-8% रजिस्ट्री आपने कराई आज, तो ऐसा थोड़ा है कि कल कुछ जादू हो गया कि आज 8% रजिस्ट्री हो गई तो इस प्रॉपर्टी का प्राइस लेट्स से 2.5 करोड़ की है, 3 करोड़ की है, 4, 5, 6 जितने भी करोड़ की है, तो ऐसे 25-30 लाख अगले दिन स्टॉक मार्केट की तरह तो नहीं बढ़ेगा, पर आपके लिए वो प्रॉपर्टी का प्राइस ही हो गया। द सेम थिंग बायर को भी देखनी है, तो ये मौका बेस्ट है, बायर के लिए भी बेस्ट है, क्योंकि अगर मैंने अपनी एक प्रॉपर्टी की, इसको समझें जो मैं बताना चाह रहा हूँ, गहरी बात है, अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी है जैसे 3 CR की है, ठीक है, इन्हीं में से किसी में जैसे, ठीक है, तो मैंने अगर रजिस्ट्री करा ली तो मेरे लिए तो 325 की पड़ेगी। अब अगर आप मुझसे कल खरीदने को आएंगे तो मैं जितने की भी बेचूं, आपको तो फिर रजिस्ट्री करानी पड़ेगी ना, आपको तो करानी पड़ेगी। तो इन एनी विच वेज आपको तो वो तकरीबन 25 लाख का खर्चा करना ही था, करना ही है। पर अब मैं बोलूंगा कि मैं 325 दूंगा, अब 325 में हो सकता है कि आप बोलो ऐसा क्या जादू हो गया कल और आज में, भी सिर्फ एक ही जादू हुआ कि मेरे 25 लाख लग गए। तो अब जिसको बेचना है यही टाइम है, अब फाइनली वीक हैंड्स विल गो आउट ऑफ द मार्केट वंस द पोजीशन हैपेंस, बिकॉज पोजीशन होने पे कई केसेस में क्या है, बिल्डर भी और कई लोगों के साथ हुआ है, लॉट ऑफ पीपल वर कटिंग इट टू फाइन कि ओसी आ गया है, ये आ गया, पर अभी रजिस्ट्री करने को नहीं बोल रहा, एक स्टेज के बाद बिल्डर गाज गिरा देता है ऐसे, अब ट्रांसफर नहीं होगा, अब रजिस्ट्री होगी। तो इतना फाइन भी मत लेकर जाओ चीज़ को, कई प्रोजेक्ट्स में मैंने देखा है ये, एंड आई वाज लाइक, मेरे को भी लर्निंग थी कि बिकॉज एट सम स्टेज तो रजिस्ट्री हैज़ टू बी डन ना, अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, 2 साल में पोजीशन होगा, वो तो अलग खेल है, वो तो आप 6 महीने वेट करो, 1 साल करो, अभी तो माल बना ही नहीं है। लेकिन एट सम स्टेज तो बिल्डर हैज़ टू क्लियर हिज हैंड्स ना, कि भी करो पोजीशन, रजिस्ट्री लो, फिर अपना करते रहो जो करना है, मेरे से ट्रांसफर लोगे तो उसकी एक कट ऑफ डेट होगी। तो वो टाइम आ रहा है इन प्रोजेक्ट्स में, कई टावर्स का आ रहा है, कईयों कुछ का आ चुका है, तो इसमें डिसीजन मेकिंग होनी है, दिस वे और दैट वे, इट विल गेट सेटल्ड, इट विल गेट सेटल्ड, एंड देन यू विल सी द प्राइजेस इन फरवरी मार्च, जो मैं आज ये आपको जुलाई में चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि जिनका पोजीशन अक्टूबर में आ रहा है, दे डोंट हैव टू वेट टिल अक्टूबर, दे हैव टू डिसाइड कि बेचना है नहीं बेचना। अभी आप लगाओगे, ग्राहक लगेगा, वो भी तो बयाना मानेगा, आज ही आके पहले दिन थोड़ा कोई डील हो जाएगी भाई, 2 महीने का तो सबको टाइम मांगते हैं, एक रीजनेबल टाइम है कि हाँ जी ऐसे देंगे वैसे देंगे, ये होगा वो होगा। तो अब आपका डिसीजन मेकिंग टाइम आ गया है, एंड बायर के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है ही है, बायर को तो ऑफकोर्स आना चाहिए, और आ भी रहे बायर्स अगर आप बनना चाहते हैं इनमें, तो बायर्स के लिए ठीक है, लेकिन सेलर्स बी वेरी क्लियर नाउ। तो सेलर का नहीं, फिर सेलर ऐसे बोलते हैं आजकल, अच्छा ठीक है फिर किराया कितना आ जाएगा, अच्छा इतना आ जाएगा, पर अभी तो वहाँ पे लग नहीं रहा, किराया जितना आएगा, जो चढ़े हुए हैं ये सारे प्रोजेक्ट्स पे जाके किराए चेक करे जा सकते हैं। शाहपुर जी में 1852 3 BHK का 50,000 के करीब है, और बाकियों का उससे 5-5, 10-10 हज़ार कम कर लो, जो भी मामला 60-92 का है, फिर वो 2 BHK और ये सब है, तो फुली फर्निश्ड के कुछ ज़्यादा भी किराए हैं, और किराया आगे बढ़ेंगे, जैसे रौनक और बढ़ेगी, सोसाइटी पूरी बन जाएगी, एक्सप्रेसवे की शक्ल पूरी हो रही है, सर्विस लेन भी बनेंगी 1-1.5 साल में, कनेक्टिविटी बढ़ चुकी है दिल्ली की, वो टनल वनल भी खुल चुका है, तो चीज़ें बेटर होके बढ़ती ही चली जाएंगी। तो जिनको भी डिसीजन लेना है अपना ले लो, एंड फिर रजिस्ट्री एक बार करा ली तो आदमी 2-3 साल तो नहीं बेचता,
को उसको लॉजिक ही नहीं लगता बेचने का, तो फिर सप्लाई फिर एवेपोरेट हो जाएगी। ये भी एक फैक्ट है। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस होने हैं एंड यूजर्स अल्टीमेटली आ गए हैं, ठीक है। बाकी अगर आप इस तरह के इन्वेस्टर हो कि भाई हमने तो लिया था कभी 1 करोड़ 1.25 करोड़ का लिया था चीज़, 2.5 पौने 3 करोड़ की होगी जी, शांति, अच्छा 50,000 रेंट आ रहा है और खाएगा। क्योंकि एक दिक्कत और हो रही है जो मुझे, जब हम सेलर के पास जाते हैं, कहते हैं जी सेलर तो गुरुजी करा दो, मेरे को ये 2.7 मिलेगा, मान लो शाहपुर जी का 3 BHK की तक जाए हम 2.5 से 2.7, तो इसमें मुझे क्या दिलाओगे? क्या दिलाए, हम कहाँ से दिलाएं? है जो भी चीज़ है, अब नई चीज़ 6 7 8 2.7 का बेच के गुड़गांव में तो कुछ आएगा नहीं, क्या आएगा? दीनदयाल का कुछ ले लो फिर सोना में जाके। अब 102 सेक्टर हाई राइज, वो शीतला माता वाला अस्पताल रेडी होने वाला है और सब तामझाम वहां हो रहा है और रौनक आ रही है, वो छोड़कर आदमी कैसे जाएगा भाई फिर वहां पे लो राइज में? वो रेट है 2.35 2.4 और वो बनेगा 2 साल में, कैसे जाएगा वहां पे आदमी? वो वहां पे भी नहीं जाएगा तो कहां जाएगा आप मुझे बताओ। मैं आज आपको बोलता हूं कि एग्जिट ले लो कहीं पे इनमें, मेरे को बताओ खरीदोगे क्या? हाँ देखो, जिसको बेटी की शादी करनी है, बेटे को या बेटी को फॉरेन कंट्री हायर एजुकेशन पे खर्च करना है, कोई इमरजेंसी है घर में, या कोई बिजनेस में नुकसान हो गया पूरा करना है, ठीक है, या कोई वैसी चीज़ है, तो बाय ऑल मीन्स आपको ये करना ही पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, उसमें तो बातचीत नहीं है। लेकिन भाई साहब यहाँ बेच के अभी और खरीदोगे कहाँ? यहाँ तो गन्ने का जूस अगर 4 बार डलता है तो 2 बार ही डला है, अभी तो 2 बार और डलना बचा है। अभी तो ये 50% का ही ट्रेंड हुआ है। डिप्लोमेटिक एंक्लेव, आपका IUCC का खुलना, एरो सिटी का खुलना, UER का खुलना। अब तो बोलोगे यार तू क्या वीडियो बना रहा है, तेरे को सेलर चाहिए, बायर चाहिए, तू क्या कर रहा है, तू वो आपकी मर्जी है जी, जो सोचना है। कुछ काम तो आप भी करोगे ना, है? लोग क्या बोलेंगे वो ही मैं अभी बोल सोचने लग जाऊँ तो मैं कुछ वीडियो और मैसेज कैसे दूंगा? मैसेज क्लियर दे रहा हूँ, डिसीजन आपका है। बेचना है तो क्लियर कट, क्योंकि बेचने वाले का तो सब दिल तोड़ देते हैं, अरे मार्केट तो डाउन है, खरीदने वाले को आग लगी पड़ी है, ठीक है। तो ये आग लगी पड़ी है डाउन है, ये कौन बताएगा? वो एक ही तरफ से भाई, ना तो ऐसी ग्रेट आग लगी पड़ी है ना ही डाउन है। माल खरीदने जाओ तो कुछ मिलता नहीं, ये भी एक फैक्ट है। और कई लोग कहते नहीं हमें तो कोई मिल नहीं रहा, बिकॉज कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है पहले सिरे से आके। अभी आगे भव्य लॉन्चेस बचे हुए हैं अभी गुड़गांव के अंदर, बढ़िया बढ़िया वाले, 40,000 35,000, और साइज देखो तो 104, और जहाँ पे भी आ रहे हैं 3500 3,000 4,000। अब मैं बोलता यार आम आदमी को निकाल बता दे दो यार, कबड्डी खेलनी है वहाँ पे, मतलब क्या करना है, क्रिकेट पिच बनानी है, फ्लैट लेना है ना। डेक है भाई साहब, डेक डेक भव्य 9 फीट का डेक, पार्टी करो सारे। कुछ नहीं कर सकते हमारे जैसे, हम तो जाके वो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जी के वहाँ जाके बनाते नहीं नक्शे, ठीक है। वो बोलते हैं कि भैया इतने फुट निकालो, ठीक है, तो उतने फुट निकालो, तो भैया उतने ही निकल रहे हैं और वही आ रहे हैं, जो आ रहे हैं वही बताएंगे। आगे कोई भी 6 7 8 करोड़ से कम प्रोजेक्ट नहीं सुनने में आ रहा। बहुत यूट्यूबर्स आगे के बनाते हैं ना ऐसे कि ये आएगा, उनके सुन लो, चाहे नहीं आ रहे। कुछ आ रखे 3.5 4 4.5 के, पर 2.7 का लेके वो भी नहीं खरीदा जाता, क्योंकि उसकी फिर डेंसिटी और ज़्यादा लगती है, या उसके आगे टावर में व्यू ठीक नहीं है, या उसमें भाई बनेगा नहीं बनेगा, ये भी तो बड़ी चीज़ हो जाती है ना मार्केट में टाइम पे। ये चीज़ आपको देखो, जिसको फ्लैट 6 7 साल में बना है, शोभा में भी टाइम आपको पता है कब से फ्लैट बन रहे हैं, बिक रहे हैं, मेरिडियन को भी आपको पता है कब लॉन्च हुआ था, कब से बिक रहे हैं, बन रहे हैं और क्या हुआ है, और इवन शाहपुर जी में। तो जहाँ पे भी आपको 6 6 7 7 8 8 साल में पोजीशन हो रहा है, तो अब एडवेंचर दोबारा से फिर 8 साल और ना हो जाए, तो वो भी डर लगता है अपना 2.75 निकाल कर कहीं फिर डालना। तो ज़रूरत जिनको है तो प्लीज़ एज ए सेलर आए, जो बायर भी बनना चाहते हैं बायर बने। मार्केट अब भी गुड़गांव सब पे भारी है, ठीक है। वो बोलते हैं ना, तेरे पास कौन सा वो थी छावा पिक्चर वाला है ना, है तू नमक नहीं माथ चंदन है माथे का, ठीक है। तो आई नो बारिशों के मौसम में ना ये कहने में थोड़ा सा ऐसा होता है कि किस मुंह से कहें, क्योंकि बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ें सुनने को कई बार मिलती हैं। यहाँ करंट लग गया, मर, बहुत सैड है, बहुत सैड है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है, बहुत ही सैड है। एंड अनफॉर्चुनेट है कि कोई
इतना इसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा। एंड आके बोलना चाहता हूँ, मैं भी बोलना चाहता हूँ, आगे भरसक निंदा भी करूँगा, पर गुरुजी गुरुग्राम चैनल है उस पर भी करूँगा, आप लोग करें। लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट ये फैक्ट भी है कि भाई साहब सेलर नहीं मिल रहा, ये एक फैक्ट है, सेलर नहीं है। जुलाई अगस्त सितंबर बहुत बढ़िया महीना है खरीदने का, बारिशें हो रही हैं, मार्केट में आपको पता है नेगेटिविटी है, और कोई ना कोई बेच जाएगा। जिसको आपको तो एक ही खरीदना है ना, यू हैव टू बिहेव लाइक ए बॉलर। हर 6 बॉल पे तो विकेट चाहिए नहीं आपको, हर ओवर में विकेट नहीं मिलता, ठीक है, हर ओवर में नहीं मिलता, हर बॉल पे नहीं मिलता, आपको तो एक ही घर लेना है। वो जिसको अपनी टारगेटेड सोसाइटी में कोई टारगेट प्राइस पे लेना है तो जुड़े रहो, लगे रहो। ऐसा मत सोचो कि इनएक्टिविटी मत करो, क्योंकि जितने चटक शाने हैं जो कि हैं भाई, वो डील कर जा रहे हैं, चुपचाप बेच जा रहे हैं। हम स्ट्रगल कर रहे हैं इन 3 में सेलर ढूंढने के लिए। तो सेलर अगर मिल जाएगा तो किसी का भला हो जाएगा यार, जिसको खरीदना है, अगर सेलर है। क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि सेलर को लग रहा है कि मेरे को पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो सेलर को बताने के लिए है भाइयों बहनों, सेलर्स ग्राहक खड़े हैं, आके बोलें, रेट बोलें। अगर आपको उस रेट पे कोई खरीद रहा है या कोई 200-500 रुपये ऊपर नीचे है मामला, तो चीज़ के लिए लोग खरीदार हैं। बेचनी नहीं बेचनी वो आपका पर्सनल नतीजा है, मेरी अगर राय मानेंगे तो बिल्कुल नहीं बेचनी चाहिए, बिल्कुल नहीं बेचनी चाहिए। जुलाई सितंबर में तो बिल्कुल नहीं बेचनी चाहिए, ठीक है। बजट में पता नहीं आगे फिर क्या आ जाए, कंट्री का फिर आगे रॉकेट कुछ लग जाए, कागी क्या स्टोरियाँ हो जाए, महंगाई कुछ हो जाए, इनकम टैक्स 12 लाख रुपए तक जो गवर्नमेंट ने नहीं लगाया है, इसका रिपल इफेक्ट आने में 3-4-6 महीने और लगेंगे। जनवरी में पे कमीशन सुनने वाले हो आप, वो आएगा चाहे 3 साल बाद, पर स्टोरियाँ इतनी नौकरी तो इन्फ्लेशनरी ही है। एक चीज़ को और भी याद रखना कि रेटों से ज़्यादा खुश नहीं होना है, रियल ग्रोथ कितनी है, रियल वेल्थ कितनी है, वो अपना इकोनॉमी का टॉपिक रहेगा। पर अच्छे से समझें ये चीज़, जो मैंने समझाई है। चैनल की मेंबरशिप ले लें, रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम में जो आना चाहते हैं, जहाँ मैं चीज़ों को और अच्छे से समझाता हूँ, सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ मास्टर जी की क्लास की तरह, तो रैंप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बिकॉज रियल एस्टेट को पढ़ाता नहीं है, पढ़ाता जैसे ना ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल करके, तो वहाँ पढ़ाया सिखाया गया है, रिकॉर्डिंग क्लासेस हैं, सिलेबस बहुत वास्ट है, और उसकी 2 लाइव क्लासेस भी होती हैं। तो दिए हुए नंबर पे आप प्लीज़ रैंप दें एंड प्लीज़ सुने। थैंक यू वेरी मच।